आज जानेंगे कि खड़ज साधना क्या होता है। संगीत में खड़ज साधना जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है। कहा ही जाता है खड़ज साधना, साधना यानी एक तपस्या। और संगीत में ये जो हारमोनियम देखते हैं या पियानो देखते हैं, ये कहीं से भी कुछ बजाएंगे ऐसा नहीं होता है। इसमें सप्तक होता है। एक तो 7 स्वर के समूह जो सप्तक कहलाते हैं, और वो सप्तक तीन होता है। एक वो जिस सप्तक में हम लोग अच्छे से गा सकते हैं, पूरी सहूलियत के साथ, जहाँ मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँचती है, उसमें जो नॉर्मली सभी गाते हैं अपने अपने स्केल के हिसाब से। उस सप्तक के नीचे वाले पोर्शन को, उस सप्तक के नीचे वाले जो सप्तक समूह है वो मंद्र सप्तक यानी नीचे का, और जिस सप्तक में हम गाते हैं उसके आगे का जो सप्तक है वो तार सप्तक कहलाता है। अब ये देखेंगे कि संगीत में स्वर होते कितने हैं। अब मान लीजिए ये सा हम मानते हैं और यहाँ से हम गाते हैं, तो ये सा, ये 2 काली के बीच का ये सा, और ऊपर के ये 2 काली के बीच का सा, ये पूरा एक सप्तक हुआ। अब इस सप्तक के बीच का जो स्वर है वो टोटल 12 होता है। यानी संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। एक तो 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये शुद्ध 7 स्वर यानी सा रे गा मा पा धा नी, और सा फिर ये ऊपर। और अब जब सा रे हुआ तो ये बीच का स्वर क्या है, ये भी स्वर है। तो ये सा रे, ये शुद्ध रे, और ये कोमल रे, और सा रे ग जब बजाते हैं तो ये फिर स्वर क्या है, ये ग है, ये कोमल ग। सा रे ग म, और जब प बजाते हैं तो ये बीच का कौन सा स्वर है, ये म है, लेकिन इस म के ऊपर यानी आगे है, तो इसे तीव्र म कहते हैं। ये कोमल नहीं होता है, ये तीव्र होता है, यानी इससे तेज स्वर। फिर प और सा, ये 2 स्वर जो कहीं भी हम स्केल देखते हैं। अब यहाँ से स्केल माने अपना, यहाँ से जहाँ से भी, सा और प अपना जगह नहीं बदलते हैं। चाहे वो आपका सा दूसरा सा हो, और सा रे गा मा प जहाँ है वो प, वो अपना जगह नहीं बदलता है। जैसे मेरा सा यदि ये है तो प मेरा ये है, तो सा भी यही होगा, प भी यही होगा, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। फिर प के बाद ध, ये ध शुद्ध है, और फिर ये क्या है, ये कोमल है, कोमल ध। और फिर पा धा नी, तो फिर ये यहाँ छोटा ये हो गया, फिर नी कोमल नी, और फिर ये सा। तो टोटल सा रे ग यानी रे ग कोमल, फिर धा नी, यानी 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल, और 1 स्वर
तीव्र, उसे मतलब विकृत कह सकते हैं। तो अच्छा, इसमें भी पहचानने की बात है, जो हमारे शुरू में प्रारंभिक में सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उसे ऐसे आसानी से समझना चाहिए कि जैसे सा ये हुआ और रे ये हुआ, तो रे के नीचे का जो ये है रे है, यानी शुद्ध स्वर के नीचे वाला जो स्वर होता है वही जैसे रे, ये फिर रे, तो शुद्ध स्वर के नीचे वाला, यानी जैसे ग शुद्ध ये है, नीचे ग कोमल है, ध शुद्ध ये है और फिर नीचे वाला ध है कोमल, और नी ये और नीचे वाला कोमल। नीचे कहने का मतलब इसके पीछे। तो ये स्वर जो होता है वो कोमल होता है, यानी शुद्ध स्वर से नीचे वाले स्वर कोमल कहलाते हैं। और सिर्फ एक तीव्र स्वर है जो म के ऊपर आता है, म और प के बीच का, शुद्ध म और प के बीच का जो स्वर होता है वो तीव्र कहलाता है, तेज कहलाता है। तेज कहलाता नहीं है, तेज मतलब इस म से थोड़ा ऊपर होता है ये, तो वो तीव्र होता है। तीव्र का मतलब तेज होता है, वो तेज स्वर बोलेंगे नहीं उसे, ये ऊपर। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस सा। तो टोटल से संगीत में 12 स्वर हुए। अब 12 स्वर पर तो मतलब रियाज नहीं करते हैं, कहने का मतलब एक साथ तो सभी का रियाज होता नहीं है। तो शुद्ध स्वर को लेकर जैसे सा रे गामा पाधा नी सा, इसको अलंकार बोलते हैं, इस अलंकार का रियाज करते हैं। लेकिन उससे पहले स्वर को सही करने के लिए जो खड़ साधना, ये जैसे सा, ये सा है मेरा, इसको हम अपना सा मानते हैं। इसका सांगीतिक नाम जो है, सांगीतिक नाम यानी संगीत की भाषा में जो कहा जाता है, सा का दूसरा नाम षडज, रे का दूसरा नाम ऋषभ, ग का दूसरा नाम गांधार, म का दूसरा नाम मध्यम, प का दूसरा नाम पंचम, और षडज सा ध जो बोलते हैं उसका धैवत, और नी जो कहते हैं उसका निषाद। ये दूसरा नाम है संगीत, और उसी का शॉर्ट नेम सारे गामा पाधा नी, इस तरह से लिया गया है। अब रही बात कि खड़ज साधना कैसे करेंगे। खड़ज यानी खड़ज या सड़ज बोलते हैं, तो सा को सड़ज बोलते हैं। इस स्वर पर हम अपने आवाज को ठहर के, उस पर रुक के आवाज लगाएंगे। कैसे? सा आवाज इस पर एक स्वर पर जैसे कितना देर रुक सकते हैं, शुरू में थोड़ा थोड़ा करेंगे, और ये धीरे धीरे क्या होगा, आपके आवाज में एक ठहराव आएगा और आप किसी भी स्वर पर ज्यादा देर रुक पाएंगे। और ये संगीत का ऐसा समझा जाए कि प्राण होता है कि किसी स्वर पर आपकी आवाज किस हिसाब से ठहरती है। रेंज भी बढ़ता है, गले का रेंज भी बढ़ता है। जैसे अब यहाँ सा कर रहे हैं, अब इस पर यदि आवाज कांपे, सा इस तरह से यदि हो, तो फिर हम गाना सही से नहीं गा पाएंगे। इसीलिए खड़ज साधना या सरज साधना जो बोलते हैं, वो आवाज पर, किसी स्वर पर आवाज को स्थिर करना होता है। तो सरज ऐसे ही सा देंगे, जैसे एक बार सा बोलते हैं, सा सा
इसे फिर आकार से आ बोल के भी करते हैं। सा बोलिए, आ बोलिए, और फिर इसी स्वर पर हम ओम भी बोल के देखते हैं। तो ये है खड़ साधना। इस तरह से प्रत्येक सुर को पक्का करने के लिए प्रत्येक सुर पर अपने आवाज को ठहर कर, रुक कर और ज्यादा से ज्यादा देर अपने गले के हिसाब से उस पर रुक कर उसे गाएंगे। एक बार फिर से सा इसका उच्चारण आ का जो करेंगे वो आ करेंगे और नहीं करेंगे, और ऐसे नहीं करेंगे, उसे आ ही बोलेंगे। ये हुआ सरल साधना, खड़ा साधना। इसके आगे का फिर आगे की वीडियो में बता रहा।